उसकी ख्वाहिशें कितनी रही होंगी। आप लोग जरा कल्पना करिए, एक बेटी जिसके माता पिता रिश्तेदारी में जाने वाले हैं और उसे घर पर अकेला छोड़ने वाले हैं, तो उस बच्चे के मन में क्या कौतूहल आएगा। अगर वो 10-12 साल की उम्र का है, 13 साल की उम्र की बेटी है या जो भी है, अकेले घर पे रहेगी तो वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा उसके मन में कौतूहल आएगा कि वो खूब अकेले टीवी देखेगी, अपने मनपसंद का कार्टून देखेगी, अपने मनपसंद की मूवी देखेगी, और मोबाइल पर हो सकता है कि खूब अच्छे सारे गेम, सारे बहुत सारे कुछ अपने मन का कुछ कर पाएगी। मम्मी उन्हें नहीं टोकेगी, पापा उन्हें नहीं रोकेंगे। यही ख्वाहिशें एक बेटी की हो सकती है अगर वो 13 साल की उम्र की है। अब आप जरा सोचिए कि ऐसे हालात अगर बन जाएं कि आप कहीं रिश्तेदारी जाने के लिए घर से निकलें और अपने बेटी का या बेटे का रखरखाव, देखभाल की जिम्मेदारी अपने मकान मालिक को दे जाएं और कह जाएं कि भैया जी, अंकल जी, बाऊ जी, जरा देखिएगा बिटिया अकेले घर पर है, तो कितना बड़ा दायित्व तो बन जाता है उस परिवार का। लेकिन अगर उसी परिवार में कोई ऐसा हो जो आपकी इन बातों को सुन रहा हो, जो इंतजार कर रहा हो इस क्षण का कि कब आप घर से बाहर जाएं, अपनी बेटी को अकेली छोड़कर जाएं, कोई हो जो नजर गड़ाए हो आपकी बेटी के उभरते उन उम्र के उस उठानों पर, जो समय के साथ बच्चों में डेवलपमेंट होता है, उस पर कोई अपनी घटिया और गंदी नजर गड़ाए बैठा हो, तो क्या हो सकता है, कितनी बड़ी वारदात और कितना बड़ा हादसा हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। यकीन मानिए, हादसे हर पल इंतजार कर रहे हैं। आप सबको सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा। अगर आप सजग नहीं रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, एकदम आंख मूंद कर ऐसे किसी पर भी भरोसा कर लेंगे, तो आप सबके साथ कोई न कोई घटना कभी न कभी घट सकती है। जागरूक रहना होगा, विचारवान रहना होगा, सजग रहना होगा, बच्चों का ख्याल रखना होगा। क्योंकि बच्चे बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग बने रहिए रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर। मैं आप लोगों को सुनाता हूं एक दास्तान। उसके माता पिता ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि जिनके सहारे, जिनके भरोसे वो अपनी बेटी को छोड़कर रिश्तेदारी में जा रहे हैं, उन्हीं के बेटे, उन्हीं के रिश्तेदार उनकी बेटी के साथ करेंगे इतनी बड़ी वारदात। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 27 जून की एक वारदात जो रात को 11 बजे घटती है। गुलरिया थाना क्षेत्र गोरखपुर जनपद के अंतर्गत आता है। पीपीगंज का रहने वाला एक परिवार जो गुलरिया में किराए का कमरा लेकर रहता था, वहाँ पर उसके बेटी के साथ क्या हैवानियत हुई, मैं यही आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर अपने स्वागत करता हूँ। और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी हैवानियत जो 13 साल की बेटी के साथ हुई है, वारदात। जी हाँ, 27 जून 11 बजे रात को जब वह बेटी नींद में से उठती है सोकर और बाथरूम जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, तो दरवाजे के बाहर 2 हैवान उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उन लोगों ने उसे जबरन पकड़कर छत पर ले जाकर उसके साथ किया दुष्कर्म। मात्र 13 साल की आयु। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग सोचिए, 13 साल की उम्र की एक बेटी इस तरह से हैवानियत का शिकार हो जाती है और उसके माता पिता उस समय रिश्तेदारी में गए हुए हैं और किसके भरोसे छोड़कर? अपने मकान मालिक के भरोसे छोड़कर। वो लोग जिनके यहाँ किराए का कमरा लेकर रहते थे, उन्हीं का बेटा प्रदीप मौर्य अपने मामा के बेटे के साथ, जिसकी उम्र 18 वर्ष की थी। जी हाँ दोस्तों, 18 वर्ष का प्रदीप मौर्य और उसके मामा का बेटा, जिसका नाम आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जो कृत्य किया है वह क्षमा करने के योग्य नहीं है, वह माफ़ी के योग्य नहीं है। इन लोगों ने जो घिनौना अपराध किया है। 18 वर्ष का जो प्रदीप गोविंद मौर्य है, यह अपने मामा के बेटे के साथ जो 23 वर्ष का है प्रदीप मौर्य, उसके साथ मिलकर ये दरिंदगी की है। इन लोगों ने उसे अगवा किया, पहले उन लोगों ने उसे उठाया और छत पर ले गए और छत पर ले जाकर बारी बारी से इसके साथ दुष्कर्म करते रहे और उसे डराया धमकाया। कहा कि अगर अपने माता पिता से बताओगी तो तुम्हें हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। इस तरह की धमकियों के साथ उसका मुंह बंद कराने का प्रयास किया गया।
लेकिन जब 28 जून को उसके माता पिता रिश्तेदारी से वापस आते हैं तो अपनी माँ को रो रो कर अपनी आप बीती बताती है। पहले तो बात को छुपाने का, दबाने का भरपूर प्रयास किया गया और सोचिए 1 सप्ताह से अधिक गुजर गए, कोशिश किया गया कि इस मामले को दबाकर रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन अब जागरूकता आई है गुलरिया थाने पर, दरखास्त लेकर वह माता पिता पहुंचे हैं। 1 हफ्ते बाद उनको रहा नहीं गया है, तो वह जब पहुंचे हैं तो वहां पर पुलिस ने अपना कार्य किया, पास्को एक्ट लगाया, नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, जी हाँ, और उसके अलावा SC ST एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाने की आश्वासन के साथ पुलिस ने उन्हें भेजा। आप लोग तय करिए कैसे चलेगा, कैसे चलेगा समाज, कैसे चलेगी व्यवस्था, जब लोग अपने ही, वो लोग जिनके भरोसे अपने बच्चों को छोड़कर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं आप लोग निकलते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं, अपने मकान मालिक से कहते हैं कि बेटिया है घर में देखिएगा, बेटा है घर में संभालिएगा, लेकिन वही लोग अगर आपके बच्चों के साथ दरिंदगी करने लगें, वही लोग आपके बच्चों के साथ इस तरह की हैवानियत करने लगें, तो कैसे चलेगा समाज, कैसे बदलेगी व्यवस्था। आप सबको जागरूक होना होगा, आप सबको सक्षम होना होगा, आप लोगों को एकजुटता के साथ इस बात को, इस मुहिम को, इस आंदोलन को बढ़ाना होगा आगे कि हम विरोध करते हैं ऐसे घिनौने मानसिकता के लोगों का, हम ऐसे लोगों का तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करना होगा दोस्तों। रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर मैं साहनी स्टार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः एक बार आप लोग मेरे पेज पर हैं, फॉलो कर लीजिएगा और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।